अब हमने थर्ड कर लिया, अब फोर्थ पे आते हैं। भाई फोर्थ क्या याद है आपको? फोर्थ मेथड क्या था? व्हेन फ्यूचर रेशियो इज गिवन। फोर्थ मेथड देखो बेटा, फोर्थ और फर्स्ट दोनों सेम सेम ही होते हैं करीब करीब। ए बी आर पार्टनर, रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर दूं तो बताओ ये कौन सा मेथड है? बिल्कुल जहां से हमने आज की क्लास शुरुआत की थी, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था वो एग्जैक्टली सेम था, यही था ना सेम। ए बी आर पार्टनर, रेशियो इज 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, कहते हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर यहां तक हम देखें तो ये हमारा मेथड 1 बन जाता है, यानी कि सिंपल मेथड। लेकिन बच्चों ये मैंने क्या कहा था, जब फ्यूचर रेशियो दी हो आपको तो यहां पे कैसे दी होगी आपको? तो लिखा होगा कैलकुलेट न्यू रेशियो एज्यूमिंग दैट A and B share profit and loss in future in the ratio 2:1 या 1:1, 5:3, 2:3, whatever, कुछ भी लिखा हो। क्या गिवन था? कहते हैं कि आप न्यू रेशियो निकालिए। देखो चेंज कहां से हुआ, कहते हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो एज्यूमिंग दैट। यहां से क्या एज्यूम करना है आपने? एज्यूमिंग दैट A and B share profit and loss in future in the ratio 2:1, right? मतलब A और B ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। क्लियर पॉइंट? अब करना क्या हमने भाई? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे सिंपल मेथड की तरह। लेट प्रॉफिट, बताओ प्रॉफिट कितना एज्यूम करते थे बेटा हम? तो बैलेंस कितना आएगा हमारे पास? 1 माइनस 1/5। देखो 1/5 था बेटे, कितना आ गया? 4/5। ऐसे हम करते थे बेटे। फिर हम क्या करते थे, 4/5 को बेटे डिवाइड किया करते थे बिटवीन ए एंड बी। भाई 4/5 को आपने बांटना है प्यारे बच्चों, और याद हम कैसे बांटते थे 4/5 को? हम बांटते थे इस रेशियो में, याद आ रहा है आपको? अब इसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं बताओ? क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए डिफरेंट रेशियो दे दिया है। तो बस यही फर्क है कि अब आपने इसको इस रेशियो में नहीं बांटना, इसमें नहीं बांटना, किस में बांटना है आप? आगे बात समझ। जो रेशियो गिवन थी फ्यूचर रेशियो, दैट इज 2:1, मतलब कि 2/3 और 1/3। 4 2 जा 8, 15, 15, और सी का शेयर गिवन था 1/5। किससे बेटे मल्टीप्लाई कर लूं मैं? 3 से, 3/50। देखो बेटे आंसर आ चुका है। आंसर is to 4:3। गॉट इट? ठीक है, ये था हमारे पास फोर्थ मेथड, बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह। बस फर्क बताओ क्या? हमने जो बचा हुआ जो शेयर था 4/5, उसे हमने ओल्ड, ये जो, अच्छा अभी न्यू रेशियो एक क्लास और लगेगी नेक्स्ट क्लास हमारी, क्योंकि अब कुछ टिपिकल प्रॉब्लम भी होंगी, कुछ आपके डाउट भी होंगे आज होमवर्क के बाद। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हमने भी क्लास में करवानी है आपको, अगली क्लास इस पे जाएगी। लेकिन सेक्रेटरी रेशियो थी हमारे पास, यानी कि S7। बेटा देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो सिंपल मेथड में कभी भी आपने रेशियो नहीं निकालनी। सिंपल मेथड के अंदर आपके ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर रहेगी? हाँ बिल्कुल बराबर रहती है, वो निकालेंगे कि हमें अगर क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड आपको दी होती है और न्यू निकालनी मैंने आपको सिखा दी है। ओल्ड रेशियो आपको दी होती है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होती है, न्यू रेशियो मैंने सिखा दिया आपको, माइनस कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आपके पास न्यू रेशियो निकालने का सिंपल मेथड है, रिपीट कर रहा हूं, अगर न्यू रेशियो निकालने का सिंपल मेथड है तो उसके अंदर आपकी जो सेक्रीफाइस रेशियो होगी, अगर आप निकालेंगे भी ओल्ड माइनस न्यू, तो किसके बराबर आएगी? ओल्ड रेशियो के बराबर। इसका मतलब सिंपल मेथड में आपको
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेंगे किसके बराबर, ओल्ड के बराबर। रिपीट कर रहा हूं, सिंपल मेथड में इन केस अगर आपको न्यू रेशियो निकालने का सिंपल मेथड है, इफ वी हैव सिंपल मेथड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, इन सच अ केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। निकालने की जरूरत नहीं है, आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेंगे जहां जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आज हमने रेशियो के बेसिक्स सारे केसेस कर लिए हैं, बेसिक एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क के लिए, आप ट्राई करना। अगली क्लास में कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करी जाएंगी हमारी, किसकी, न्यू रेशियो की टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी।